मैं हूं रुबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, अचानक पीएम साहब के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि 19 दिसंबर यानी अब से 3 दिन के बाद पीएम साहब का इस्तीफा हो जाएगा। और जैसे ही ये खबर वायरल हुई है, पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ये खबर भी सुर्खियां बटोर रही है कि पीएम की कुर्सी के लिए एक बार फिर से अमित शाह और यूपी के सीएम योगी बाबा में कड़ी टक्कर होती हुई दिख रही है। कैसे अचानक पीएम साहब के इस्तीफे की खबर वायरल हुई और कैसे सीधे अमित शाह और योगी बाबा में कुर्सी को लेकर तकरार तेज हो गई है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की खबर के बारे में। दरअसल देश के कई बड़े अखबारों में ये खबर छपी है कि पीएम मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा दे सकते हैं और ये दावा कांग्रेस के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान का है। हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत में जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री आ सकता है। उन्होंने ये बात जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज से जोड़ी है। आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साइन के बाद ये बात पूरी तरह से सामने आ गई है कि अब इस फाइल को सामने आना ही है। आपको बता दें कि ये दुनिया के एक जिस्म फरोशी का बहुत ही बड़ा स्कैम है, जिसमें दुनिया भर के पैसे और शोहरत वाले लोग गंदा काम करते थे। आपको बता दें कि ये जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिका बिजनेसमैन थे जो सेक्स ट्रैफिकिंग और घोटालों में फंसे हुए थे। उनकी मौत 2019 में हुई और अब अमेरिकी कांग्रेस 19 दिसंबर को उनकी फाइल रिलीज करने वाली है। चौहान का कहना है कि इस फाइल से कुछ ऐसा निकलेगा जो भारत की राजनीति को हिला देगा। उन्होंने ये हिंट भी दिया कि नया पीएम महाराष्ट्र से हो सकता है, एक मराठी मानुष। ये बात उन्होंने एक किताब लॉन्च इवेंट में कही। अब सवाल ये है कि क्या ये दावा सच्चा है या सिर्फ राजनीतिक चाल है। चौहान ने कहा कि एप्स्टीन फाइल से ग्लोबल इवेंट्स होंगे जो भारत पर असर डालेंगे, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि फाइल्स में पीएम मोदी का नाम है भी या नहीं। आइए इतिहास देखते हैं। एप्स्टीन केस में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, लेकिन मोदी का नाम पहले नहीं आया। हाल की रिपोर्ट्स में कुछ ईमेल्स का जिक्र है जहां एप्स्टीन ने मोदी और स्टीव बैनन, ट्रंप के जो पूर्व स्ट्रैटेजिस्ट थे, उनके बीच की मीटिंग सेट करने की कोशिश की थी। एक ईमेल में लिखा है कि मोदी ऑन बोर्ड्स, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई क्राइम है? नहीं, ये सिर्फ एक कनेक्शन दिखाता है। कोई आरोप नहीं है कि मोदी ने कुछ गलत किया है। फिर सवाल ये है कि चौहान के ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद विपक्षी राजनीति भी हो सकती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच हमेशा टकराव रहता है। चौहान का कहना है कि फाइल रिलीज होने पर राजनीतिक अराजकता आएगी, लेकिन क्या पीएम इस्तीफा देंगे? ये अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। 2025 में मोदी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा में एक अनऑफिशियल रूल है कि 75 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा कि वो चुनाव लड़ते रहेंगे। दोस्तों, अफवाह फैलती है सोशल मीडिया पर, जैसे 2025 में मोदी के 75वें जन्मदिन पर इस्तीफे की अफवाह थी, लेकिन वो फेक निकली। फैक्ट चेकर्स ने कंफर्म किया कि कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई। दोस्तों, चौहान के दावे से हलचल खूब मच रही है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ अनुमान ही है। हमें इंतजार करना चाहिए फाइल्स के रिलीज का। अगर कुछ गलत निकला तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रूफ के आरोप लगाना तो गलत है ही। लेकिन आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन का केस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वो अमीर लोगों को ब्लैकमेल करता था, सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल था। 2025 में एक फाइल रिलीज हो रही है जिसमें 20,000 पेज हैं। इसमें कई नाम हैं, जैसे एलन मस्क, हरदीप सिंह पुरी जो कि भारत के मंत्री हैं, और मोदी का भी जिक्र है। क्या है डिटेल्स? रिपोर्ट्स क्या कहती है कि एप्स्टीन ने 2019 में मोदी को इनवाइट करने की कोशिश की थी बैनन से मिलने के लिए। मोदी को बोर्ड पर लाने की बात मेल्स में लिखी है, लेकिन ये मीटिंग हुई या नहीं पता नहीं है। बैनन भाजपा के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल लिंक नहीं दिखता। कई मेल्स हैं एप्स्टीन और मोदी के बीच, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस कह रही है कि जांच हो, भाजपा कह रही है कि ये सब फेक है, विपक्ष की साजिश है। हरदीप पुरी का नाम भी आया है जो पेट्रोलियम मंत्री हैं। एप्स्टीन ने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दोस्तों, एप्स्टीन के केस में नाम आना मतलब दोषी होना नहीं होता। कई नाम सिर्फ कनेक्शन से आए हैं, जैसे नोआम चॉम्स्की, लैरी समर्स। ट्रंप ने फाइल रिलीज अप्रूव की। भारत में ये राजनीतिक हथियार बन गया। विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार पारदर्शी रहे। ऐसे में एक तरफ जहां पीएम मोदी के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं हैं और एप्स्टीन केस में सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम साहब की कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है।
एक तरफ अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने योगी बाबा के गढ़ में बहुत दिनों से उनके धुर विरोधी माने जाने वाले पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी, तब से गुजरात लॉबी की आंख में योगी बाबा जो है वो खटक रहे हैं। वो तो योगी बाबा खुद इतने मजबूत हैं और उनकी संघ में पकड़ इतनी मजबूत है कि वो मोदी और शाह से कम नहीं है, वरना अब तक कब का योगी बाबा राजनीति से गायब ही हो चुके होते। अब क्योंकि योगी बाबा पीएम मोदी के बाद उनकी कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अमित शाह पीएम मोदी की कुर्सी पाने के लिए खुद ही बहुत प्रोग्रेसिव हुए हैं। संगठन के बड़े बड़े फैसले हो या फिर सरकार के बड़े फैसले हो, हर एक बात में अमित शाह ही सबसे आगे होते हैं। और जब यूपी के अध्यक्ष की बारी आई तो उनमें भी अमित शाह ने बहुत ही तगड़ा दांव खेल दिया, क्योंकि बहुत बार ये बात सामने आ चुकी है कि पंकज चौधरी और योगी बाबा में बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, क्योंकि पंकज मठ की राजनीति को पसंद नहीं करते। अभी तक जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित हुआ था तो महाराजगंज में जो भी पोस्टर बैनर लगे थे उनमें योगी बाबा का फोटो ही नहीं था। और पिछले दिनों जब पंकज के परिवार में एक तेहरवी में पीएम साहब खुद गए, तो वहीं दूसरी ओर योगी बाबा इस कार्यक्रम से दूर दूर ही थे। वैसे जब पंकज चौधरी ने नामांकन दिया तो योगी बाबा उनके प्रस्तावक रहे और ये दिखाने और माहौल बनाने की कोशिश की गई ऑल इज वेल। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि एक तरफ जहां पीएम की कुर्सी पर अमित शाह प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी बाबा की लॉबी अब एक्टिव होना शुरू हो गई है। खासतौर से योगी बाबा के साथ संघ से जुड़े लोग हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पीएम साहब के इस्तीफे को लेकर अफवाहें तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम साहब की कुर्सी को लेकर अमित शाह और योगी बाबा में उठापटक भी तेज होती हुई दिख रही है। और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स मूव नहीं है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, आप हमें अपनी राय कमेंट ग्रुप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।